कल तक जो कैमरे के सामने मचा रहे थे फुहड़ता, आज चेहरे पर फेस मास्क लगाकर निकलने पर हो गए हैं मजबूर। आखिरकार अश्लीलता का देश में अटैक करने वाले रणबीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली है और यह भी खुलासा कर दिया है कि आखिरकार उन्होंने ये शो किया क्यों था। रणबीर अलाहाबादिया ने महाराष्ट्र साइबर सेल की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे किए हैं और क्यों उन्होंने आखिरकार अपनी गलती भी मान ली है, क्या कुछ इसमें अपडेट निकल कर आया है अश्लीलता की उस कहानी में जिसके गुनहगार बने हैं रणबीर अलाहाबादिया। पूरी बात बताऊंगा, पूरी बात। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। इंडियाज गॉट टैलेंट एक ऐसा भद्दा शो जिसमें पहुंचकर फुहड़ता का प्रदर्शन होता है। बीते दिनों ये शो तब चर्चाओं में और सुर्खियों में आ गया और बदनामी की सुर्खियों में आ गया जब इस शो में रणबीर अलाहाबादिया पहुंचे थे। यूट्यूबर हैं और उन्होंने एक ऐसा अश्लील कमेंट किया था, एक ऐसी अश्लील टिप्पणी की थी जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था। रणबीर अलाहाबादिया के खिलाफ मुंबई में, महाराष्ट्र से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में FIR भी दर्ज की गई थी और इसके बाद पूरा मामला महाराष्ट्र साइबर सेल के पास पहुंचा था। अब बीते दिन रणबीर अलाहाबादिया महाराष्ट्र साइबर सेल के कार्यालय पहुंचे थे जहां उनके साथ पूछताछ की गई। अब सबसे पहले आपको बताता हूं कि रणबीर अलाहाबादिया यहां पहुंचे कैसे थे और अश्लीलता के बाद आपकी छवि कैसी हो जाती है, आपको क्या कुछ झेलना पड़ता है। कुछ दिनों पहले की बात है जब रणबीर अलाहाबादिया बाकायदा इंडियाज गॉट टैलेंट नाम के शो में समय रैना के साथ, पूर्वा मुखर्जी मखीजा के साथ बैठे हुए थे और अश्लीलता की एकदम कहानी एकदम बयां कर रहे थे। फुहड़ता का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ना कोई लिहाज था, ना कोई शर्म थी। वही रणबीर अलाहाबादिया जिनके देश में करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, जिन्हें करोड़ों लोग देखते हैं, बड़े बड़े राजनेता जिनके पॉडकास्ट में जाते थे, वो रणबीर अलाहाबादिया जिन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल क्रिएटर का अवार्ड थमाते थे, अब जब वो महाराष्ट्र साइबर सेल पहुंचे तो उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। अमूमन जब आप कोई बदनामी वाला काम करते हैं तो आपको चेहरा ढकने की जरूरत होती है और शायद रणबीर अलाहाबादिया अब ये बात खुद समझ चुके हैं कि वो पूरी तरह से बदनाम हो चुके हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल के दफ्तर में वो पहुंचे तो उनका चेहरा ढका हुआ था और वो कैमरों से बचते हुए नजर आए। साथ ही उनकी जो कार थी उसमें कागज लगे हुए थे ताकि कोई उनकी कार से उनकी तस्वीर ना खींच ले। देखिए, यही होता है जब आप अच्छा काम करते हैं तो कैमरा आपके लिए सबसे बड़ी चीज हो जाती है, कैमरा आपका सबसे बड़ा दोस्त हो जाता है। रणबीर अलाहाबादिया भी यही कर रहे थे, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे उनका व्लॉगिंग हो, हर चीज वो कैमरे के सामने करते थे और देश उनकी सराहना भी करता था। लेकिन आप जब किसी लालच में आकर या किसी से प्रभावित होकर बुरे काम करने लग जाते हैं तो आप ऐसे ही बदनाम हो जाते हैं। अश्लीलता किसी को शोहरत नहीं देती है, अश्लीलता से बदनामी ही देती है और वही रणबीर अलाहाबादिया के साथ हुआ। आखिरकार अब उन्होंने साइबर सेल की पूछताछ में ये कबूल भी कर लिया है कि हाँ, उन्होंने ये गलती की है। रणबीर अलाहाबादिया ने साफ तौर पर साइबर सेल के सामने ये कह दिया है इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जो उन्होंने कमेंट किए थे ये उनकी अपनी गलती थी। और इसके अलावा उन्होंने एक बात और भी कही, उन्होंने कहा कि इस शो के लिए उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए हैं बल्कि वो एक दोस्त के तौर पर समय रैना के शो में गए थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि रणबीर अलाहाबादिया को उनकी इस गलती के लिए उन्हें क्या सज़ा मिलती है। क्या रणबीर अलाहाबादिया को जेल भेजा जाएगा या उन्हें कोई दूसरी सज़ा मिलेगी। इसके पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। जाहिर सी बात है अब रणबीर अलाहाबादिया की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि क्या अब रणबीर अलाहाबादिया का यूट्यूब वाला करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से अब तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इस बारे में कोई दो राय भी नहीं है कि अब रणबीर अलाहाबादिया अपनी वो खोई हुई शोहरत, वो खोया हुआ सम्मान वापस हासिल कर सकेंगे। क्योंकि लगभग तमाम, चाहे वो राजनेता हो या सुपरस्टार हो या कोई सेलिब्रिटी हो, जो रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट के शो में जाते थे, उन तमाम लोगों ने अब रणबीर अलाहाबादिया से दूरी बना ली है और कोई भी उनके शो में नहीं जाना चाहता है। जाहिर सी बात है, कोई एक बड़ा प्रतिष्ठित राजनेता हो या सुपरस्टार हो, वो एक ऐसे शख्स के साथ अपना फ्रेम साझा नहीं करना चाहेगा जो देश में इस तरह की टिप्पणी करता हो, देश में अश्लीलता का अटैक करता हो। ऐसे में अब रणबीर अलाहाबादिया के सामने कई बड़ी मुश्किलें हैं। उन्हें एक तो अपना करियर दोबारा शुरू करने की कवायद करनी होगी, उसे दोबारा कैसे स्टार्ट किया जाए ये देखना होगा, और दूसरा कानूनी कार्रवाई कैसे झेलेंगे, क्या जेल जाएंगे या अभी ये पूरा मामला लंबा बढ़ेगा। बहरहाल मसला यही है कि जो कल तक फुहड़ता कैमरे के सामने फैला रहे थे, आज अपने चेहरे पर मास्क लगाए घूम रहे हैं।